टू माय चैनल इंडिया का नंबर फाइल। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक से। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कल मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस बता दिए थे, आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख लीजिएगा। तब अब ये 4th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें मुझे क्या कहना है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो क्वेश्चन को समझना, मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी और आज भी कह रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कि करना क्या है तो आप ये समझिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कह रहा है कि 2 दोस्त हैं और उनकी एज जो है, उनकी एजेस का सम करने पे 20 आ रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा देता हूँ और आप इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से कहते हैं। मान लेता हूँ मैं, लेट द एज ऑफ वन ऑफ फ्रेंड। मान लेता हूँ कि 2 दोस्तों में से एक की जो उम्र है वो x ईयर है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 2 दोस्त हैं और उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 है। तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो ये आपकी आ जाएगी 20 माइनस। ठीक है, अब आगे की सिचुएशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। वो कह रहा है कि 4 साल पहले, अच्छा एक बात बताइए, 4 साल पहले जो ये पहला वाला दोस्त है जिसकी उम्र x साल है, तो 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, 4 साल पहले इसकी जो एज होगी वो होगी x माइनस 4। तो चलो देखते हैं, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। तो जो फर्स्ट फ्रेंड था, नंबर 1 वाला फ्रेंड, इसकी एज हो जाएगी x माइनस 4। और जो दूसरा दोस्त था, सेकेंड फ्रेंड, इसकी एज कितनी हो जाएगी, बताओ बेटा, 20 माइनस x माइनस 4। इसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 16 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की फॉर्म को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनकी मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा था। तो चलो करके देखते हैं अकॉर्डिंग का क्वेश्चन। x माइनस 4 और 16 माइनस x की मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा था। चलो करके देखते हैं इसको। तो किया मैंने इसको, तो ये आ गया 16x, मैंने x की मल्टीप्लाई 16 से की, फिर मैंने x की मल्टीप्लाई x से की तो आ गया माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 की 16 से की तो आ गया माइनस का 64, फिर 4 की मैंने x से की तो आ गया प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। इसको अरेंज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगा भाई, इस 48 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x और माइनस का 48, इधर हो गया आपका 0। ठीक है, अब आप देखिए माइनस का x स्क्वायर, ये 16x और 4x मिलके हो गए 20x। ठीक, माइनस के 64 और माइनस के 48 मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 64 है और माइनस के 48 है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन रहता माइनस का ही है। तो ये आपको हो जाएगा 2 और ये 1 1 2। तो ये आपका आ गया माइनस के अंदर 1 1 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन हटाने के लिए मैं माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आई है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 0 1 1 2 इज इक्वल टू 0।
अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, बीच में कितना लिखा है 20 और इधर साइड से कितना लिखा है 112। अब आप मुझे दो ऐसे नंबर बताइए कि जोड़ने या घटाने पे तो आना चाहिए कितना 20 यानी 20 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 112। कितना आएगा भाई बताइए, कितना हो सकता है इसको अगर हम करें? आंसर कीजिए कमेंट में, बताइए आप ही कितना आएगा। कल मैंने आपके लिए नेचर ऑफ रूट्स की बात की, तो हम क्या करते हैं इसकी सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। ये मेथड यूज नहीं करते इसको, हम कंपेयर कर लेते हैं इसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो तो आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -20 और c की वैल्यू आ जाएगी 112। एक बार इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b कितना है हमारा -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और c की जगह 1 इसको किया तो ये आ गया 400 और ये आपका कितना आ जाएगा 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 और इसकी करोगे तो आ जाएगा आपका 12 चौक 48 4 448। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? d की वैल्यू आ गई आपकी -48। d इज इक्वल टू -48। अब d की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आ गई, d की वैल्यू 0 से छोटी है। अब d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो कल मैंने आपको बताया था कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। और अब कोई रियल रूट से इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो ये सिचुएशन हमको क्वेश्चन में दी हुई थी ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जो उन्होंने वर्ड फ्रेम में जो हमको क्वेश्चन दिया था कि वो ऐसा हो कि भाई दो दोस्त हैं, उनकी एज का सम 20 है, 4 साल पहले उनकी एज का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 48 था, तो ये संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल, और यही आपका आंसर आ गया होगा। अगर इसको में किसी भी प्रकार की समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करा। वेलकम बैक। और हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है जस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एक दो एग्जाम में आपके आएंगे। खास तौर से मैं उन लोगों से ज़्यादा कहूँगा जिनके पास बेसिक मैथ है। अगर आपके पास बेसिक मैथ है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप एनसीईआरटी की बुक कर लीजिएगा पूरी, और कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 10-10 बार कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग टेक्निक है, उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि उनको किस तरीके से आपको अपनी मैथ की स्टडी करनी है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे कि किस तरीके से सर मैनेज करें अपने स्टैंडर्ड के लिए कि हमारे नंबर 90+, कम से कम 90+ तो आपके मैथ्स में आने चाहिए एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे बच्चों के आते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो। ठीक, उसने कहा रेक्टेंगुलर पार्क को बना लेते हैं। ठीक, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया, मेरी नजर में ये पार्क ही है ABCD। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो कह रहा है कि क्या एक पॉसिबल है ऐसा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो और जिसका पेरीमीटर तो हो 80 मीटर। कितना कह रहा है वो? कह रहा है पेरीमीटर तो उसका होना चाहिए 80 मीटर और उसका एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि बताइए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को मान लेता हूं x। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको मैंने मान लिया x में। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को मैंने मान लिया
x मीटर। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, इसको मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी कर सकता हूँ, आपके सामने चॉइस होगी उस समय को, लेकिन यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक से मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक अब ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ हमने x मान ली तो ब्रेथ को हम y मान लें, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह ही करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट x मीटर। अच्छा, अब हमको देखो यहाँ पे मैंने लिखा 80 बोले तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि पेरीमीटर तो है 400, ठीक है, सॉरी पेरीमीटर है उसका 80। तो इस पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, चलो इसमें फिट कर देते हैं। 2 लेंथ की जगह हमने फिट कर दिया x, ब्रेथ हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 80। 2 को इधर लेके गए, x प्लस b इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, ये आ गया आपका 40। तो 20 से ब्रेथ इससे आ जाएगी 40 माइनस x, ये आपकी ब्रेथ आ गई। अब आगे उसने क्या बोला है? आगे कह रहा है कि उसका एरिया होना चाहिए 400। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को मैंने माना है x, देखिए, और ब्रेथ अभी मैंने निकाली तो ये निकल के आई 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना? 400। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो करते हैं इसको, कितना आएगा? x की 40 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 40x, x की मल्टीप्लाई इससे किया तो आ गया x स्क्वायर, और इधर आ गया 400, ठीक। 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 400 को उठा के मैं इधर ले आया और इधर हो गया 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूँ कि इधर से ये माइनस हट जाए, तो मैं पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जब कभी भी आप चाहेंगे कि ये माइनस आपका हट जाए तो आप क्या करेंगे? आप ये करना कि सबके साइन चेंज कर देना। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है कि जो प्लस का है उसको माइनस कर देना, माइनस वाले को प्लस कर देना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, तो अब ये हो गया प्लस का, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर हमारा कितना आएगा। तो बेटा देखो, अब बीच में लिखा हुआ है 40 और इधर साइड में लिखा हुआ है 400। तो अब आप मुझे दो ऐसे नंबर बताओ कि जोड़ने या घटाने पे तो आए 40 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 400। तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 20 और 20। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है बेटा प्रैक्टिस से। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल इसको ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस से, आपको इसकी मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरीके से, अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका बोलिए, लिख दीजिएगा ट्रिक। मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। वैसे तो सब जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग, फैक्टराइजेशन मेथड है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जब मैंने फैक्टर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 प्लस 20x प्लस 400, ठीक है, और इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो इधर से ले लिया x माइनस 20। इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 20, तो इधर से बचा x माइनस 20, x माइनस 20 और x माइनस 20। तो जब एक बार मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आएगी 20, और एक बार इसको 0 के बराबर रखा तब भी x की वैल्यू आएगी 20। यानी कि जो हमारी लेंथ थी वो कितनी निकल रही है? 20 मीटर। और ब्रेथ कितनी निकलेगी? तो ब्रेथ हमने मानी थी 40 माइनस एक्स, तो ये आपकी आ जाएगी 40 माइनस 20, ये भी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो आपसे उसने पूछा था कि बताइए कि क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ओके है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसमें। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट कराया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इसमें तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नहीं तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगा?
आप मुझे बताएंगे तो मैं अपने पढ़ाने की पेस को स्लो भी करूँगा, फास्ट भी। अगर आपको लगेगा कि आप थोड़ा धीमा पढ़ा रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा तेज़ कर दूँगा। किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रकार की समस्या आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।